हेलो बच्चों, यस तो एक गुड न्यूज़ है। एम्स और केजीएमयू जो बच्चे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का फॉर्म भर रहे हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, राइट, किसी भी कारणों की वजह से एम्स के फॉर्म में उनको कुछ दिक्कत महसूस हो रही है या केजीएमयू के फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत महसूस हो रही है। कल मैंने ऑलरेडी बताया था कि किसी को कोई समस्या हो तो वह संपर्क कर सकता है, राइट। तो जो भी बच्चे थे जिनको जो समस्याएं थी, काफी हद तक लोग हम तक पहुंच पाए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की गई। ठीक, अब एम्स की तरफ से एक नोटिस आया है, उसी बात के रिगार्डिंग नोटिस आया है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, है ना भाई। देखो एम्स की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, इधर पे नोटिस आता रहता है, जिस तरह का भी है आप लोग भी डायरेक्टली जाके देख सकते हो, किसी तरह का कोई इसमें पेमेंट वगैरह का चार्ज नहीं है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस, ठीक, देखो क्या कह रहे हैं इन्होंने, सब्जेक्ट कंप्लीशन ऑफ, क्या कह रहे हैं, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 2024। कंप्लीट करने के जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, किन्हीं वजहों से उनका पेमेंट नहीं कटा है, उनका फॉर्म नहीं पूरा हुआ है, जो कुछ भी XYZ समस्याएं हैं, तो चूंकि 31 तारीख यानी कल की तारीख यानी 31 जनवरी लास्ट डेट थी, तो बच्चे काफी पैनिक हो रहे थे, राइट। तो ये 31 की ही शाम को इन्होंने नोटिस जारी कर दी, क्योंकि जानकारी तो भाई सब कुछ मिल ही जाती है, फॉर्म भरा जा रहा है, स्टेटस देखा जा रहा है, राइट। ऑल एप्लीकेंट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर एनी पोस्ट, एम्स की सीआरई में किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो बाय द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 31/1/2025, यानी 31/1/2025 के बीच में 2025 तक आपने एम्स सीआरई की किसी भी पोस्ट के लिए अगर रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन बट नॉट आर एबल टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लेकिन किसी भी कंडीशन में, किसी भी वजह से अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फी, चाहे रजिस्ट्रेशन पूरा ना हो पाया हो या पेमेंट नहीं हो पाया है, तो आर अलाउड टू कंप्लीट देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म टिल 5 बजे शाम को 2 फरवरी तक, 2 फरवरी की शाम तक, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट है या फिर उनका पेमेंट नहीं कटा है, जो कुछ भी है, उन्होंने टाइम बढ़ा के आपको 2 फरवरी तक यानी कल शाम 5 बजे तक का समय दिया है। इतने समय में आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं अगर भरना चाहते हो तो, लेकिन एक कंडीशन है, नो न्यू रजिस्ट्रेशन इज अलाउड। अगर तुमने रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, शुरू कर दिया है, इनकम्प्लीट रह गया है, तब तो ये आपको एंटरटेन करेंगे, लेकिन अगर ये सोचते हो कि नया रजिस्ट्रेशन तो अलाउड नहीं, नो न्यू रजिस्ट्रेशन इज अलाउड आफ्टर क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन। 31/1/2025 के बाद कोई भी इंसान नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, विच इज लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन पर्पस, जो कि लास्ट डेट रखी गई थी। अगर इस डेट तक आपने सबमिशन नहीं किया है, राइट, या रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल इंफॉर्मेशन प्लीज विजिट, ऑलरेडी इन सब चीजों के बारे में आपको बताया जा चुका है। एम्स में बता दिया कि एम्स में अगर किसी ने भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है, खत्म नहीं हो पाया किसी भी रीजन की वजह से, और भाई कभी सर्वर इशू आ जाता है, कभी टेक्निकल इशू आ जाता है, कभी आप ही अवेलेबल नहीं हो, आधे पे कोई दिक्कत आ गई है, तो 2 फरवरी तक का समय दे दिया गया, लेकिन नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। तो ये बात रही भाई एम्स की। दूसरी भाई केजीएमयू पे आ जाओ, सब सरप्राइज ही सरप्राइज है ना। केजीएमयू पे आ जाओ भाई, ये केजीएमयू की वेबसाइट है, हमारा 16 नवंबर को आया था एप्लीकेशन, है ना। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके देखते हैं, तो क्लिक हियर टू फिल फॉर्म। तो इन्होंने क्या सरप्राइज दिया है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब 3 मार्च 2025 कर दी गई है। तो जो जल्दबाजी में थे वो जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, 3 मार्च तक का समय है, कर दी गई है। यदि आपके खाते से राशि काट ली गई है और यहां अपडेट नहीं की गई, तो कृपया 48 घंटे से पहले दोबारा भुगतान ना करें। अगर पेमेंट कट गया है किसी का, किसी भी रीजन की वजह से, तो 48 आवर्स तक इंतजार करो। इधर अगर अपडेट 48 आवर्स के बाद भी नहीं होता है, अगर 48 घंटे बाद भी अगर नहीं होता है, तो पहले अपने खाते में जाके चेक करो, कटा हुआ पैसा वापस आया कि नहीं। नहीं तो हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दे रखी है,
उसके बाद अगर आपके अकाउंट में आ गया है तो दोबारा पेमेंट कर सकते हो। और जितनी भी पोस्टें थी, है ना, एम्स की, जितनी भी नोटिस 230 में 22/10 को जो पोस्ट निकाली गई थी, सबकी फॉर्म भरने की डेट, अभी तक कुछ कंफ्यूजन था, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, 3 मार्च तक सबकी डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है, 3 मार्च तक सबकी डेट बढ़ा दी गई है। ठीक, डायरेक्ट, ये हमारी थी 50 नंबर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रेड नंबर 2, लेवल 5। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ रखी हैं, सारा डिटेल्ड है, डिटेल ब्राउचर है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फॉर्म, डी फॉर्म जो भी है आपकी। ठीक, अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा, लॉगिन करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर रखा तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप लॉगिन करो। डेट बढ़ा दी गई, अब टेंशन की बात नहीं है, सफिशिएंट समय है आपके पास तैयारी के लिए भी, सफिशिएंट समय है आपको फॉर्म भरने के लिए भी। दोनों काम, भाई गवर्नमेंट जॉब मैंने कहा ना आसानी से मिलती नहीं है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज, किसी के बहकावे में मत आओ। लोग दुनिया भर की कहानी बताएंगे, वहां ये चलता, वहां ये चलता है, सिलेक्शन आसान नहीं। अरे दुनिया में आसान तो खैर कुछ भी नहीं है, कुछ आसान है क्या जो आसानी से मिल जाता है? कुछ भी आसान नहीं है। तो इसलिए अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। एम्स 2 फरवरी, बहुत ज्यादा समय नहीं है, जिसका भी रह गया है। रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो सबसे आसान रिक्रूटमेंट अगर कंपैरेटिव किसी का होगा तो एम्स में कंपटीशन बाकी सबको देखते हुए कम होगा, चांसेस नंबर ऑफ सिलेक्शन के एम्स में सबसे ज्यादा हैं। ये मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन है, बाकी जब पेपर आएगा या रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। बाकी किसी तरह की तैयारी करनी है तो एवी केमिस्ट्री क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सभी तरीके के कोर्स, चाहे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर करना हो, सेकेंड ईयर करना हो, ऑल इंडिया किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान के हो, चाहे आप यूपी के हो, चाहे दिल्ली के हो, महाराष्ट्र के हो, वेस्ट बंगाल के हो, एमपी फार्मासिस्ट की तैयारी करते हो, उत्तराखंड फार्मासिस्ट की तैयारी करते हो, राइट, या कर्नाटका फार्मासिस्ट, किसी भी फार्मासिस्ट की तैयारी करते हो, तो एवी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, बाय बाय।